रात घनी थी। शमशान की हवा ठंडी नहीं, चुभने वाली थी। विक्रम का कदम जहां पड़ता, जमीन जैसे पूछती, क्यों आए हो यहां? और तभी बेताल की आवाज गूंजी, राजन, तुम लौट ही आए। चलो, आज की कहानी तुम्हें हिलाकर रख देगी। विक्रम मौन रहा। बेताल ने कहानी शुरू की। यमुना किनारे स्थित धर्मस्थल नाम का नगर था। वहीं रहता था एक ब्राह्मण केशव, बड़ा ही ज्ञानवान, धर्मप्रिय और तपस्वी। उसकी बेटी मधुमालती रूप में चंद्रमा जैसी उजली, गुणों में कमल की तरह निर्मल। समय आया मधुमालती के विवाह का। केशव, उसकी पत्नी और उसका बेटा तीनों योग्य वर की तलाश में लग गए। और फिर उसी दिन हुआ एक अजीब संयोग। केशव ने एक यजमान के यहां एक ब्राह्मण युवक देखा। वो उसे अपनी बेटी के लिए उचित लगा। उसने लड़के के पिता से बात की और रिश्ता पक्का कर दिया। इधर घर पर उसकी पत्नी ने भी एक और गुणी युवक को देखकर मधुमालती का विवाह तय कर दिया। और उधर केशव का बेटा अपने मित्र के साथ मधुमालती का रिश्ता पक्का करके आ गया। 3 अलग अलग लोग एक ही दिन एक लड़की का रिश्ता पक्का कराते हैं। घर में शाम को जब सभी मिले तो खुशी की जगह सन्नाटा छा गया। परिवार के ऊपर मानो बिजली गिर पड़ी थी। अब क्या होगा? किसे स्वीकार करें, किसे मना करें? कोई निर्णय नहीं हो पाया। विवाह का दिन आया। तीनों वर अपने अपने लोगों के साथ आए और तीनों ने दावा किया, मधुमालती मेरी पत्नी बनेगी। घर में तनाव था और मधुमालती क्या, वो खुद तीनों को देखकर उलझन में थी, क्योंकि तीनों ही युवक गुणी, तेजस्वी और रूपवान थे। और फिर विनाश की परछाई वहां आ पहुंची। अचानक एक काला सांप मंडप में आया और मधुमालती को डसकर गायब हो गया। सब कुछ खत्म। तीनों युवक रोते रहे, मानो उनकी पत्नी मर गई हो। पर अब क्या किया जा सकता था? सबने मिलकर मधुमालती का अंतिम संस्कार किया। तीनों युवकों ने अपनी अपनी तरह शोक मनाया। माधव अस्थियां लेकर जंगल में तपस्या करने चला गया। वामन राख लेकर शमशान में ही रहने लगा। मधुसूदन घर छोड़ योगी बनकर भटक उठा। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। एक रात मधुसूदन एक तांत्रिक के घर ठहरा। एक झगड़े में तांत्रिक ने अपने ही बच्चे को आग में झोंक दिया। मधुसूदन क्रोधित हुआ और जाने लगा। तब तांत्रिक ने चमत्कार किया। उसने एक संजीवनी पोथी से मृत बालक को जीवित कर दिया। मधुसूदन दंग रह गया। उसके मन में एक ही विचार आया कि अगर यह पोथी मिल जाए तो मैं मधुमालती को भी वापस ला सकता हूं। रात होते ही वो पोथी चुरा लाया। वो जंगल पहुंचा, माधव को ढूंढा और फिर वामन को बुलाया। तीनों ने साथ मिलकर अस्थियां जोड़ी, राख डाली और संजीवनी पोथी से मंत्र पढ़ा। अचानक मधुमालती जीवित उठी और इस बार वो पहले से भी अधिक सुंदर थी। अब समस्या फिर खड़ी हो गई। तीनों युवक बोले, वो मेरी पत्नी है। मधुसूदन बोला, मैंने इसे जीवित किया है। माधव बोला, मैंने इसकी हड्डियां संभाली थीं। वामन बोला, राख मैंने बचाई थी। अब किसे उसका पति माना जाए? बेताल ने कथा समाप्त की और विक्रम से पूछा, बताओ राजन, मधुमालती किसकी पत्नी हुई? विक्रम कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, जिसने राख को संभाला वही उसका पति है, वामन। बेताल चकित हुआ, कैसे? विक्रम बोला, रिश्तों का अपना धर्म होता है। मधुसूदन ने उसे जीवन दिया, वह पिता समान हुआ। माधव ने उसकी अस्थियां संभाली, वह पुत्र समान हुआ। पर जिस युवक ने उसकी राख संभाली, समाधियों के पास रहकर उसके स्मरण में जीवन बिताया, यही कार्य पति का होता है। इसलिए मधुमालती वामन की पत्नी हुई। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, तुमने सही न्याय किया राजन, लेकिन तुम बोले इसलिए मैं फिर उड़ रहा हूं। और वह फिर उसी वृक्ष पर लटक गया।
विक्रम उसके पीछे दौड़ पड़ा और कथा की अगली यात्रा शुरू हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिस्टीरियस मंक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, जहां हर कथा में छिपा है एक राज, एक प्रश्न और एक सीख।